हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या अब निफ्टी एंड इंडियन मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने 2 लाख के कैपिटल से 80 लाख का प्रॉफिट 4 साल में कैसे जनरेट किया। एंड उसका सिंपल आंसर ये है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं मिल सकते हैं। आपको दूसरी चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी अगर आपको रेगुलरली एक्सेप्शनल रिटर्न्स बनाने हैं तो। और इस वीडियो में फिर हम वही देखने वाले हैं, मेरा ट्रेडिंग प्रोसेस कैसा होता है एंड मैं कैसे ट्रेडिंग आइडियाज़ जनरेट करता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, ये मेरा नेक्स्ट पोटेंशियल ट्रेड कैसे हो सकता है एंड मैं क्या क्या ट्रैक कर रहा हूँ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है कि यूएस डेटा को हम चेक करेंगे। तो यूएस का डेटा चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूएस मार्केट ऑब्वियसली वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकनॉमी है यूएस, एंड वहाँ के मार्केट्स जैसा परफॉर्म करते हैं वैसे ही ग्लोबल मार्केट्स भी उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसा बहुत रेयर केसेस में होगा आपको देखने मिलेगा कि यूएस के मार्केट्स नीचे जा रहे हैं एंड ग्लोबल मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए यूएस का डेटा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे वो सिनारियो जिसके अंडर मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, इंडियन भी एंड वर्ल्ड वाइड भी। सो सेकंड हम वो सिनारियोज देखेंगे एंड उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा चार्ट्स को, जो भी डेटा को हम देखने वाले हैं। एंड देन उसके बेसिस पे कॉन्ट्रेरियन ट्रेड्स में ढूंढूंगा। तो कॉन्ट्रेरियन ट्रेड्स क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। स्टॉक मार्केट कभी भी पास्ट के डेटा पे ट्रेड नहीं करता है, आगे क्या होने वाला है उस पर ट्रेड करता है। इनफैक्ट इवन प्रेजेंट के डेटा पे भी ट्रेड नहीं करता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे ट्रेड करता है। तो इसलिए जो भी लोग न्यूज़ देख के ट्रेड करते हैं, न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड करते हैं या न्यूज़ चैनल पे टिप्स फॉलो करते हैं, उन लोगों को प्रॉफिट नहीं होता है कभी भी। कॉन्ट्रेरियन ट्रेड्स का मतलब वो है जब आप क्राउड के अगेंस्ट जाके ट्रेड करें, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट जाके ट्रेड करें और वहाँ पे आपके प्रॉफिटेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर 99% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी, तो इसका ये मतलब है कि 99% लोग पहले ही बिटकॉइन खरीद चुके हैं एंड बिटकॉइन की प्राइस को और ऊपर ले जाने के लिए नए बायर्स अब इतने बचे नहीं हैं। तो ऑल द मार्केट में ओपिनियन, जो प्रिवेलिंग ओपिनियन है वो तो यही रहेगा कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, बट बायर्स इतने रहेंगे नहीं और इसकी वजह से प्राइस के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। हम कॉन्ट्रेरियन ट्रेड्स ढूंढेंगे इसके बेसिस पे। एंड लास्टली हम देखेंगे कि मैं यूएस का डेटा यूज़ करके इंडियन मार्केट्स में कैसे ट्रेड करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वीडियो की डिटेल में जाने के पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर द एल्गोरिदम। मैं अपने चैनल पे ऐसी चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो इंडिया में आपको कोई भी दूसरे यूट्यूब ट्रेडिंग चैनल पे नहीं मिलेगा। if you like and subscribe, it will help my channel grow and it is not going to cost you anything. Let's get started now. तो सबसे पहले देखते हैं कि मैं यूएस मार्केट्स को क्यों देखता हूँ। तो ये एक कोट है बाय स्टैनली ड्रकनमिलर, हु अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट डिस्क्रिशनरी ट्रेडर इन द वर्ल्ड। एंड उन्होंने कहा था कि अर्निंग्स डोंट मूव द ओवरऑल मार्केट, इट्स द फेडरल रिजर्व बोर्ड, फोकस ऑन द सेंट्रल बैंक्स एंड फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ द लिक्विडिटी। एंड ये इनकी टिप थी, ये एडवाइस थी, कुछ साल पहले उन्होंने बोला था एंड आई अग्री विद दिस होल हार्टेडली। एंड इसकी वजह से मैं यूएस मार्केट्स बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, इवन दो मैं इंडिया के मार्केट्स में ट्रेड लेता हूँ। एंड आई बिलीव कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर किसी को ये ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि बिना उसके आप एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इग्नोर कर रहे हैं आपकी ट्रेडिंग में। एंड आपके हर ट्रेड में कहीं ना कहीं से यूएस मार्केट, यूएस डॉलर, इसका इन्फ्लुएंस होता ही है, तो आपको वो भी ट्रैक करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे रीजंस कि मार्केट्स क्यों क्रैश हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि मार्केट्स जो है अभी इन्फ्लेशन 2% तक पहुंच जाएगा, ये मार्केट्स बहुत हेविली प्राइस इन कर चुके हैं। इसका ये मतलब है कि मार्केट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जाता रहेगा और 2% का जो लेवल है, जो सेंट्रल बैंक्स का टारगेट है वर्ल्ड वाइड, और नॉट वर्ल्ड वाइड बट यूएस सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है वहाँ पे हिट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मार्केट्स ये पहले ही प्राइस इन कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन 2% हिट हो जाएगा या होने वाला है इन वेरी शॉर्ट ऑर्डर। एंड यहाँ पे अब आप इस बेसिस पे ट्रेड करेंगे कि इन्फ्लेशन गिरने वाला है, तो आपके प्रॉफिट कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कॉन्ट्रेरियन ट्रेड ढूंढने हैं। और एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेड जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो ये है कि इन्फ्लेशन वापस से ऊपर अपसाइड सरप्राइज दे सकता है, वापस ऊपर बढ़ सकता है।
एंड उसका रीज़न क्या है? तो इन्फ्लेशन इन कोर सर्विसेज इज़ डिफ़िकल्ट टू बीट। तो कोर सर्विसेज क्या होता है? सो इन्फ्लेशन इज़ बेसिकली महंगाई, एंड उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फूड, एनर्जी, हेल्थ केयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोर इन्फ्लेशन जो होता है, कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी की प्राइसेस जो हैं, तो एनर्जी में आपका पेट्रोल हो गया एंड फूड में खाना, ये एक्सक्लूड करके जो इन्फ्लेशन है वो कैलकुलेट किया जाता है ना। इसको एक्सक्लूड क्यों किया जाता है? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स बोलते हैं कि हमारा जो एनर्जी प्राइसेस हैं और जो फूड के प्राइसेस हैं वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं मंथ ओवर मंथ एंड बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसकी वजह से हम इनको ऑफिशियली जो इन्फ्लेशन के डेटा में अगर बहुत ज़्यादा वेटेज देंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हमको इतना एक्यूरेट पिक्चर इन्फ्लेशन की पेंट नहीं होगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी प्राइसेस हटा देते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि फूड और एनर्जी सबका मेजर कंजम्पशन है। तो लोग ये बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड मेजर, बट ऐसा है। एंड सिंस बैंक्स ये सेंट्रल बैंक्स ये मेजर यूज़ करते हैं, इसलिए हमको भी इन पे फोकस करना ज़रूरी है। ये सही है या गलत, उस पर मॉरल डिबेट हमारे लिए पैसे कमाने में हमको हेल्प नहीं करेगी। सो जो इन्फ्लेशन इन कोर सर्विसेज होता है, तो कोर इन्फ्लेशन में भी जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत स्टिकी होता है और डिफ़िकल्ट टू बीट। तो स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, कोई भी सर्विसेज की जो प्राइस रहती है वो आप कभी भी नोटिस करेंगे कि वो सस्ती नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स। तो सर्विसेज की प्राइसेस बहुत रेयर केसेस में कम होती है ओवर द लॉन्ग पीरियड एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स। तो आपके मोबाइल फ़ोन्स तो सस्ते हो रहे हैं, लेकिन लेट्स से आपका हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं, कोई भी डॉक्टर की फ़ीस है, ये सब चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए इन्फ्लेशन जो है इन कोर सर्विसेज वो बहुत डिफ़िकल्ट टू बीट होता है। तो ये मेजर पर्टिकुलरली इसको नीचे लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर हम कंपेयर करें कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन जो करंटली है उसको 1970s के इन्फ्लेशन से, तो अभी के जो सिनेरियो है और 1970s का सिनेरियो जो है वो बहुत मैचिंग है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ऐसे चांसेस हैं कि अब इन्फ्लेशन अपसाइड का सरप्राइज़ दे सकता है, एंड जो मार्केट्स हैं वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट्स के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट्स क्रैश होंगे ही, बट ये एक पर्टिकुलर आउटलुक है जिसके लिए मार्केट्स प्रिपेयर्ड नहीं हैं, और ऐसा हुआ तो एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप हमें मिल सकता है ना। ऐसा क्यों कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन क्यों ऐसे बढ़ सकती है वापस? तो हम अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो यहाँ पे आप 1970s का डेटा देख सकते हैं कोर सर्विसेज का, एंड यहाँ पे बहुत बार डिप आया था, एंड डिप आने के बाद वापस इन्फ्लेशन ने रैली किया। तो यहाँ पे ऐसे 4 इंस्टेंसेस देख सकते हैं 1970 से 80s के बीच में, जहाँ पे ऐसा हुआ कि इन्फ्लेशन नीचे गया एंड मार्केट्स को लगने लगा कि हाँ अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, एंड वो 2% का जो ये लेवल है वो हिट करने के पहले ही वहाँ से ऊपर चला गया। एंड ऑफ कोर्स तब सेंट्रल बैंक्स का टारगेट 2% नहीं था, बट आप लेवल्स देख सकते हैं कि 2% हिट करने से पहले या 2% हिट करके ही इन्फ्लेशन हमारा ऊपर चला गया। सो यही चीज़ अगर हम करंट मार्केट्स में अगर हमें ये देखने मिलती है तो उससे मार्केट्स के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन जो कि रेगुलरली नीचे आ रहा था कुछ महीनों से, ऑलमोस्ट साल भर से, वो अगर ऊपर जाने लगा तो फिर मार्केट्स के क्रैश होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट्स पहले ही प्राइस इन कर चुका है कि इन्फ्लेशन 2% पे चला जाएगा। एंड इसके लिए अगर एक और डेटा हम देखना चाहें तो वो है CPI फिक्सिंग स्वॉप्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 टच कर चुका है। तो स्वॉप्स क्या होते हैं? स्वॉप्स बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूँ इसको, तो लेट्स से आपकी EMI है एंड आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, आपका फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट है, लेकिन कोई आपको आके बोलता है कि आ, मैं लेट्स से आपकी 7.5% की EMI है, आपको वो फिक्स करनी है। तो आप वो फिक्स करने के लिए 8% लेट्स से 8% पे फिक्स करोगे एंड किसी और को वो करने के पैसे दोगे, एंड वो क्या करेगा, वो इंसान आपसे आपका जो फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट है वो ले लेगा, एंड आपको एक 8% का इंटरेस्ट रेट दे देगा कि आप 8% ही भरना, भले ही इंटरेस्ट रेट कितना भी फ्लक्चुएट हो ना। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि इंटरेस्ट रेट नीचे गया तो आप 8% ही भरते रहेंगे एंड उनको कम इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा। और आपका फ़ायदा क्या है? आपको लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इसकी वजह से आपकी रिस्क जो है आपने कैंसिल कर दी 8% पे इंटरेस्ट रेट फिक्स करके। तो ये होते हैं स्वॉप्स।
एंड यूएस का जो सीपीआई का स्वॉप है वो ऑलमोस्ट 2% टच कर चुका है। तो ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट्स अगेन फुल्ली लोडेड इन है कि इन्फ्लेशन 2% हिट करने वाला है। बट जैसा कि हमने पिछले चार्ट में देखा था कि पहले भी इसमें ऐसा हो चुका है कि सरप्राइजेज मिले हैं अपसाइड की तरफ, एंड हमें फिर से अपसाइड की तरफ सरप्राइज़ मिला तो मार्केट के क्रैश होने के चांसेस बहुत हाई हैं। नेक्स्ट अगर हम एक और डेटा पॉइंट देखें तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले एसेट्स हैं वो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन एसेट्स को। तो लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन एसेट क्या होता है? सो ड्यूरेशन का मतलब ये होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट्स वो कंपनीज़ हैं, वो एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने वाले हैं और करेंटली इतने पैसे नहीं कमाते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया लेट्स से टेक कंपनीज़। तो टेक कंपनीज़ या ग्रोइंग कंपनीज़ जो होती हैं वो अभी में भी प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, बट उनका प्राइस क्यों हाई रहता है? क्योंकि वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे। एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला रहता है, मार्केट्स को लग रहा है इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो ये कंपनीज़ जो हैं ये अंडर परफॉर्म करती हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू भी डिक्लाइन होती है, एंड सिंस ये कंपनीज़ 20 साल बाद जाके 10 साल बाद जाके पैसा कमाएंगी, तो तब के इनके पैसे की जो वैल्यू है वो कम होते जा रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट्स हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाकी सारे सेक्टर से। तो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट्स अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम रहेगा, इसकी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एसेट्स यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट्स। शॉर्ट ड्यूरेशन एसेट्स में क्या आएगा? एनर्जी। सो लेट्स से कोई भी कंपनी तेल निकाल रही है एंड तेल बेच रही है, एंड उसमें इतना फ्यूचर का कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि बाद में भी कंपनी तेल निकालेगी, तेल बेचेगी। बहुत कमोडिटाइज मार्केट्स हैं। एंड इसी को हम टेक से कंपेयर करें तो टेक में एआई आ रहा है, एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी गेन्स होंगे, आगे जाके बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसकी वजह से प्राइसेस चीज़ों के कम होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये फ्यूचर में होगा, इसकी वजह से ये स्टॉक्स की प्राइसेस हाई हैं एंड इन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट्स कंसिडर किया जाता है। तो ये सेक्टर्स का आउट परफॉर्म करने का रीज़न ये है कि मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाएगा, कंसिस्टेंटली अब 2% की तरफ आएगा। एंड सिंस, जैसे कि मैं बार बार कहता आया हूँ कि सिंस मार्केट ने ये प्राइस इन कर लिया है पहले ही, तो अब यहाँ पे और आपको पैसे कमाने के लिए इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अगर ढूंढने हैं, एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई ट्रेडिंग स्टाइल, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अगर ढूंढने हैं तो मैं इसका कॉन्ट्रेरियन ट्रेड्स ढूंढूंगा जहाँ पे मुझे इसका अपोजिट करना है। नाउ मूविंग ऑन, तो अब हम देखेंगे कि ट्रेड्स, इसके बेसिस पे, ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं कैसे ट्रेड्स लेने वाला हूँ या कैसे ट्रेड्स देख रहा हूँ। तो हमको यूएस का डेटा मिल गया, हमने देख लिया कि मार्केट्स क्यों क्रैश हो सकते हैं। अब उसके बेसिस पे हम इंडियन मार्केट्स में ट्रेड्स देखते हैं। ये मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, एंड मेरी थीसिस आपने मेरे स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन में देख ही ली है, बट वो थीसिस का ये मतलब नहीं है कि अब मैं जाके सीधे पुट ऑप्शंस खरीदने लग जाऊँगा एंड क्रैश होने का होप करने लग जाऊँगा। तो मेरे मैक्रो इकोनॉमिक थीसिस को अब मैं कंबाइन करूँगा टेक्निकल एनालिसिस के साथ, एंड उसके बेसिस पे अब मैं ट्रेड लूँगा। तो सिंस मेरा पहले ही बेरिश बायस है, अब क्यों? क्योंकि मैं कॉन्ट्रेरियन ट्रेड्स ढूंढ रहा हूँ, एंड मैंने अपनी स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया था उसका रीज़न। तो अब मैं बेरिश ट्रेड्स ढूंढ रहा हूँ, एंड उसकी वजह से अब मैं मार्केट्स एंड इंडेक्सेस ट्रैक करूँगा कि वहाँ पे कौन से ट्रेड्स पोटेंशियली अवेलेबल है। तो यहाँ ये निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही क्लीन ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो इस ट्रेंड लाइन पे मैंने यहाँ अलर्ट सेट कर दिया है कि जब भी ये प्राइस इसके नीचे क्रॉस हो तब मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड पे पुट ऑप्शंस लेना। एंड अगेन मार्केट सिंस पहले ही इतने बढ़ चुके हैं तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अब और ज़्यादा हाई है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट साल भर में 70% बढ़ने के बाद प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की हाई है कि अब अगला जो मूव आएगा वो डाउन साइड की तरफ आएगा एज़ पर द थ्योरी ऑफ मीन रिवर्जन। सिमिलरली मैं दूसरे इंडेक्सेस देखूंगा तो फिन निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे कोई बेरिश सिग्नल नहीं दिख रहा है। निफ्टी पे भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, यहाँ पे मे भी शायद इसके नीचे ब्रेकआउट हो तो मैं लूँ, बट आई थिंक मिड कैप निफ्टी का चार्ट ज़्यादा क्लियर है। बैंक निफ्टी, अगेन बैंक निफ्टी पे मेरी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आप ये वीकली ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। एंड
उस पर अलर्ट भी सेट है, एंड एक हमारी अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी है जो ऊपर से चालू हुई है, एंड यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे थोड़ी हाई रिस्क वाली एंट्री लेनी हो जिसका रिवॉर्ड भी हाई हो, तो मैं यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकता हूँ, एंड थोड़ी लो रिस्क एंट्री चाहिए तो मैं ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेक का वेट करूँगा। एंड यही चीज़ मैं पूरे मार्केट्स के अलग अलग इंडेक्स या अलग अलग सेक्टर्स पे देख सकता हूँ। सो मैंने बैंक निफ्टी देख लिया, वैसे ही लेट्स से ये निफ्टी 500 है, इसके यहाँ पे मुझे एक बेरिश वेज दिख रही है, तो ये अगेन एक बेरिश सिग्नल है। एंड ऐसे ही मैं सेक्टर्स अलग अलग देखूंगा, एंड वहाँ पे अगर कोई सेक्टर का पर्टिकुलरली चार्ट कुछ ज़्यादा ही बेरिश दिख रहा होगा तो फिर मैं उस पर भी अलर्ट सेट करूँगा, एंड देन वहाँ पे पुट ऑप्शंस उस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उसको चेक करूँगा कि वहाँ पे कोई अच्छा मुझे ब्रेकडाउन या पोटेंशियल दिख रहा है तो मैं फिर उसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं सारे इतने सारे सेक्टर्स हैं, तो सबके थ्रू आप जाके सबसे आपको जो सबसे अच्छा सेटअप दिख रहा हो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, एंड मैं यही करने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिड कैप इंडेक्स पे, सो दिस इज़ निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स, यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, एंड यहाँ पे भी सेम मैं अगर हाई रिस्क ट्रेड लेना चाहूँ विथ हाई रिवॉर्ड तो यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, नहीं तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करूँगा। एंड ये हो गया हमारा इंडेक्सेस एंड स्टॉक्स के बारे में। नाउ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये एक और एसेट क्लास है जो जिसके लिए बुलिश है, और वो है हमारी कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ में मुझे जो सबसे अच्छा ब्रेकआउट जो अभी लिटरली लास्ट ट्रेडिंग डे का था वो था गोल्ड। तो ये 1 मार्च को ही ब्रेकआउट हुआ है, एंड आप देख सकते हैं गोल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर एंड फाइनली विथ अ वेरी बिग कैंडल तो ये ब्रेकआउट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 दिसंबर को भी ये ब्रेकआउट हुआ था, एंड उसके बाद 27 दिसंबर को भी, ये दोनों फेक ब्रेकआउट्स थे एंड ये फेल हुए थे। एंड ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आप देख सकते हैं सबसे पहले 3 अगस्त 2020, देन उसके बाद 7 मार्च 2022, एंड देन 1 मई 2023। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टच हो चुका है गोल्ड, एंड देन फाइनली ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट हो चुका है, एंड आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, टेक्स्ट बुक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इन्वर्टेड। तो ये एक बुलिश ब्रेकआउट सिग्नल है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। एंड अगर हेड एंड शोल्डर्स के बजाय आप कप एंड हैंडल पे भी फोकस करें तो वो भी देख सकते हैं आप, यहाँ एक अच्छी कप एंड देन एक वेज शेप का हैंडल भी बना है। तो अगर मैं इस पर यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप ये देख सकते हैं एक हैंडल शेप भी फॉर्म हुआ है, एंड देन ये लास्ट वीक हमारा ब्रेकआउट आया। सो अकॉर्डिंग टू मी गोल्ड के अभी ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं, स्पेशली दिस ईयर। सो आई एम बुलिश ऑन गोल्ड फॉर दिस ईयर, एंड स्टॉक्स में मैं अगर क्रैश का वेट कर रहा हूँ, एंड अगर मेरे अलर्ट्स ट्रिगर होते हैं तो मैं फिर वहाँ पुट ऑप्शंस लूँगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई एम प्रिटी श्योर कि इंडिया में कोई भी इस टाइप का एनालिसिस नहीं कर रहा है, कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये नहीं देखने मिलेगा। एंड अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं या कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ